So, hi guys, this is Naval sir and today we are gonna learn the parts of speech and parts of speech का एक हिस्सा है जिसका नाम है कंजंक्शन। अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंजंक्शन। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर बात करूँ कंजंक्शन का जन्म कहाँ से हुआ है तो इसका जन्म हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। हमारा एक वर्ड होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच उसी का एक हिस्सा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भागों में बांटा गया, उसी से पार्ट्स ऑफ स्पीच से निकल गया कंजंक्शन। अब इस कंजंक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म कहाँ से हुआ था? वर्ड से। वर्ड को 8 भागों में बांटा गया था तो क्या बना था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब कंजंक्शन भी क्या है? पूरा के पूरा वर्ड है। अब इस शब्दों को हमें पढ़ना है, कंजंक्शन के शब्द को पढ़ना है कि एक्चुअली कंजंक्शन क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, कंजंक्शन को पहले डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, हमारा ये जो कंजंक्शन है कन प्लस जंक्शन से मिलकर बना हुआ है। अगर दो वर्ड के बात करें इसमें क्या क्या है? कन प्लस जंक्शन। तो कन मीन्स क्या होता है? कन मीन्स विथ। कन मीन्स विथ होता है और जंक्शन मीन्स क्या होता है? ज्वाइन, यानी कि जोड़ना। इसका मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब होता है के साथ, यानी कि इसका काम क्या होता है? जोड़ने का। इसका काम क्या होता है? यह जोड़ने का काम करता है, यह जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि बात करें कंजंक्शन कैसा वर्ड है तो कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है और एक काम करता है हमारा जोड़ने के। तो इससे हम लोग दूसरे ढंग से बोल सकते हैं कंजंक्शन कैसा वर्ड होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है, ज्वाइनिंग वर्ड। यानी कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। तो अगर हम लोग कंजंक्शन की बात करेंगे तो क्या इसका डिफिनीशन क्या होगा? द वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन। ऐसा शब्द, कंजंक्शन के अगर डिफिनीशन बोले कि कंजंक्शन आखिरकार होता क्या है तो हम लोग बोलेंगे द वर्ड, ऐसा शब्द विच इज यूज्ड टू ज्वाइन। अब जोड़ने का काम करता है। अब जोड़ेगा किससे? टू इक्वल वर्ड्स, टू इक्वल, जोड़ने का काम करेगा किसे करेगा? टू इक्वल वर्ड्स, टू इक्वल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यानी कि दो बराबर के शब्दों को किसे जोड़ने का काम करेगा? दो बराबर के शब्दों को जोड़ने का काम करेगा। टू इक्वल वर्ड्स एंड वर्ड्स और सेंटेंसेस। यानी कि इसका जो काम होता है, जो कंजंक्शन होता है, ऐसा वर्ड है जो दो बराबर शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अगर हिंदी में मैं इसका डिफिनीशन दूं तो ऐसा वर्ड जो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जो जोड़ने का काम करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंजंक्शन बोलेंगे। तो हमारा एक काम जो करता है, जोड़ने का काम करता है, तो हम लोग कंजंक्शन से सीधा समझेंगे कि ज्वाइनिंग वर्ड है। कैसा वर्ड है? ज्वाइनिंग वर्ड है। इसका पूरा का पूरा काम क्या होता है? जोड़ना। फिर से बोलिए, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका काम होता है कि दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को क्या करे? जोड़े। तो ज्वाइनिंग जोड़ने का काम करता है। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि जोड़ेगा तो आखिरकार किसे जोड़ेगा? अब जोड़ेगा तो जोड़ेगा किसे? हमेशा जोड़ता है किसे? टू सिमिलर वर्ड्स। अब जोड़ता है तो हमेशा कैसे वर्ड को जोड़ेगा? बराबर, कैसे? समान वर्ड को जोड़ेगा, अलग नहीं। जो ऐसा वर्ड जो क्या हो? इक्वल हो, ऐसे वर्ड्स को जोड़ने का काम करेगा। जैसे ये जोड़ेगा तो एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ेगा, एक नाउन को क्या करेगा? दूसरे नाउन से जोड़ेगा। जैसे राम एंड अमित, राम एंड अमित, ये भी नाउन है, ये भी क्या है? नाउन है। दो नाउन को, इक्वल नाउन को जोड़ने का
दो इक्वल वर्ड को जोड़ने का काम करेगा। एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से भी जोड़ सकता है। एक नाउन को किससे जोड़ सकता है? प्रोनाउन से, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन अलग नहीं है। नाउन के बदले में हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन को यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं ना, अमित एंड आई आर फ्रेंड्स। अमित और मैं क्या हूं? दोस्त हूं। अमित एंड आई आर फ्रेंड्स। तो यह किसे जोड़ा? अमित नाउन हो गया और आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन के यहाँ पर क्या कर दिया इसने? जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो जोड़ने का काम किया है, दो बराबर के शब्दों को जोड़ने का काम किया है। उसी के बाद दो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ सकता है। एडजेक्टिव को किससे जोड़ सकता है? एडजेक्टिव से जोड़ सकता है। एडजेक्टिव को कभी भी नाउन से जोड़ सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कुछ और होता है और नाउन का काम कुछ और। एडजेक्टिव एक मॉडिफायर होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों में परिवर्तन है। जैसे मैं बोलूं सी इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब यहाँ पर पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, और ऑनेस्ट भी क्या है? एडजेक्टिव है। यानी कहने का तो वह गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि वो गरीब है। तो दो एडजेक्टिव को भी जोड़ दिया। आगे जोड़ सकता है दो वर्ब को, एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ सकता है। जैसे अगर मैं इसका डिफिनीशन बोलूं, आई कैन रीड एंड राइट, यानी कि मैं ना पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। रीड क्या है? एक वर्ब है, और राइट भी क्या है? एक वर्ब है। आई कैन रीड एंड राइट, मैं दोनों काम कर सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। क्लियर? और एक वो होता है कि सेंटेंस को जोड़ता है। एक सेंटेंस को किससे जोड़ता है? दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। यानी कि सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ सकता है, ऐसा नहीं कि एक वर्ड से एक सेंटेंस को जोड़ेगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक डिफिनीशन के एग्जाम्पल कर लूँ मैं इसे, तो बोलूँगा ना, अमित इज अब्सेंट टुडे। अमित आज क्या है? अनुपस्थित है। बिकॉज ही इज इल। अमित अब्सेंट है, दिस इज वन सेंटेंस, और इसके बाद कंजंक्शन बिकॉज यहाँ पर जोड़ने का काम किया है, ही इज इल, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ये सेंटेंस इसमें हमारा क्या है? एक सेंटेंस ए हो गया, एक दूसरा सेंटेंस ए हो गया। तो दोनों सेंटेंस को जो जोड़ने का काम कर रहा है कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन हमारा एक्चुअली होता है, ऐसा वर्ड होता है जो जोड़ने का काम करता है। जोड़ता है तो बराबर के चीज़ों को जोड़ता है। या तो दो नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है, या दो एडजेक्टिव। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ दे, बिकॉज दोनों अलग अलग होता है। नाउन का काम होता है नेमिंग वर्ड होता है, एडजेक्टिव क्या होता है? या मॉडिफायर होता है, किसी नाउन प्रोनाउन के यूज करता है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन बराबर ही होता है, क्योंकि नाउन के बदले में हम किसका यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन को। सो गाइज, हमारा कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो ज्वाइनिंग वर्ड है। एक ऐसा वर्ड है, अगर हम पूछेंगे, कोई पूछे क्या है, तो ज्वाइनिंग वर्ड है। इसका काम होता है जोड़ने का काम करता है, हमेशा जोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कौन सा वर्ड बोलते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड। सब 8 भाग में बांटा गया, आठों का अपना अपना काम है, सबको काम बांटा गया है। और कंजंक्शन का काम दिया कि भाई तुम जब भी आओगे तो जोड़ने का काम करोगे। क्लियर? तो हमारा कंजंक्शन यहाँ तक, आई होप यू गॉट इट। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ कंजंक्शन का वर्ड हम लोग लेकर आए हैं। कंजंक्शन का कुछ शब्द जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे वाइल। वाइल मतलब क्या होता है? जबकि। वाइल मीन्स जबकि। वेयर एज मतलब भी जबकि होता है। वेन एवर यानी कि जब भी या जब कभी भी। जैसे मैं बोलूँगा यू कैन कम वेन एवर यू वांट, तुम आ सकते हो। यू कैन कम, तुम आ सकते हो, एक सेंटेंस होगा। वेन एवर जब कभी भी, यू वांट तुम चाहते हो। यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है? वेन एवर कर रहा है। तो इसीलिए वेन एवर भी हमारा होता है जब भी या जब कभी। सिंस मतलब चूंकि। नेवरदलेस मीन्स यद्यपि या फिर भी। टिल मतलब तक या जब तक। वेन एवर मतलब जब कभी भी या चाहे जहां कहीं भी। वेन मतलब जब। आपके माइंड में आता होगा कि सर वेन मतलब जब होता है या कब होता है। देखिए, वेन का मतलब दो मीनिंग होता है, एक कब भी होता है, एक क्या होता है? जब भी होता है। कब कब? जब इंट्रोगेटिव हो।
इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब होता है जब प्रश्न पूछा जाए तो हमारा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कब। प्रश्न पूछने के लिए हम लोग इसका मीनिंग क्या लेंगे, कब, लेकिन जब जोड़ने का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा। जैसे देखो, व्हेन इज योर क्लास, व्हेन इज योर क्लास, तुम्हारा क्लास कब है, व्हेन इज योर क्लास। यहाँ पे इंट्रोगेटिव इसका मतलब कब हो गया, लेकिन हम बोलते हैं व्हेन यू कम, व्हेन यू कम आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पर इसका मतलब है जब, इसका मतलब क्या हो गया, जब। इसको बोलेंगे जब तुम आओगे आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा, मदद करूंगा। जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। तो ये जो हमारा यहाँ वेन है, जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर वेन हटा दो तो इस सेंटेंस में कहता है यू कम आई शैल हेल्प यू, तो नहीं, लेकिन वेन आने से क्या हो रहा है, इसको जोड़ रहा है, इस सेंटेंस से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हमारा ये सेंटेंस, इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब हमारा हो जाता है कब और जब दोनों। उसके बाद वेयर, वेयर मीन्स जहां भी होता है और कहां भी होता है। अब वेयर को भी हम समझ ले, वेयर आर यू, तुम कहां हो, वेयर आर यू, तुम कहां। आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं, वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। तो यहाँ जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के रूप में, तो मैं बोलूँ वेयर का दो यूज होता है। वेयर का मतलब एक होता है जहां, एक होता है कहां। कहां जब प्रश्न मैं पूछूं वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहां हो। लेकिन इसी को जब इसको आई नो क्या बोलेंगे, आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं, वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। तो यहाँ पर वेयर है, एक सेंटेंस से हो गया, दूसरा सेंटेंस से हो गया, दोनों का क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर। जब जोड़ने के काम करेंगे तो वेयर का मीनिंग हो जाता है जहां। उसके बाद एज टू, के विषय में या के बारे में, एल्स मतलब वरना होता है, नहीं तो, कंसिक्वेंटली मतलब इसीलिए होता है, देयरफॉर भी इसीलिए, सो दैट इतना कि, सही ना। हेंस, हेंस मतलब इसलिए, बोथ अपने साथ एंड लेता है, और बोथ एंड के मतलब क्या होता है, और भी। और उसके बाद प्रोवाइडेड मतलब शर्त, इफ के जगह बरसते देखा था। अंटिल, अंटिल मतलब होता है जब तक के नहीं। सो मतलब इसीलिए, और मतलब अथवा या अन्यथा, इफ या वेदर मीन्स यदि। हम लोग हमेशा बोलते हैं इफ यू कम, यदि तुम आओगे, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद कर। टू मतलब इतना कि, यू आर टू स्मार्ट, यू आर टू स्मार्ट टू डू दिस वर्क, ऐसे बोलते हैं। तो टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन बनता है। अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स अन्यथा, अदरवाइज मीन्स एज के साथ एज का यूज होता है, इतना जितना। जैसे सी इज एज गुड एज हर मदर, सी इज एज गुड एज हर मदर, वो अपनी माता की जितना सुंदर है। यट मतलब फिर भी, बिकॉज या फॉर एज, सबका मतलब क्या होता है, क्योंकि होता है। एज, सो या एज टू, इस वजह से। थ्रू या अल्दो, इसका मतलब होता है यद्यपि। डैट, डैट मतलब किया ताकि, जब जोड़ने का काम करता है तो इसका मतलब क्या होता है, डैट या। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, डैट का यूज कई ढंग कर सकते हैं। डैट इज योर हाउस, डैट इज योर हाउस। अब यहाँ पर डैट प्रोनाउन का काम किया, किसका काम किया है, प्रोनाउन का। तब इसका मीनिंग होता है यह, वह, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वह। लेकिन हम कहें आई नो डैट, आई नो डैट यू आर अ गुड मैन, यू आर अ गुड मैन। मैं जानता हूं, एक सेंटेंस हो गया, जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है, तो मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो ये जो हमारा डैट है, इसका क्या मीनिंग होता है, जब जोड़ने का काम करता है इसका मतलब क्या हो जाता है कि, अनलेस, जब तक कि नहीं है। कंडीशन को दिखाता है, किसको दिखाता है, कंडीशन को। सो मच या सोच डैट, यहाँ इसका मतलब जहां तक कि, जहां तक कि।
हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है तो भी, हालांकि, जैसे बट के जगह पर आप यूज कर सकते हैं हाउएवर का, हालांकि। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ बल्कि भी, जैसे मैं बोलूँ नॉट ओनली यू बट योर फादर कैन डू दिस वर्क, यानी कि तुम ही केवल नहीं, तुम्हारे पिताजी भी इस काम को कर सकते हैं। यानी कि हम लोग है ना, इसको कॉम्बिनेशन में होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ बल्कि, यानी कि एक को छोड़कर दूसरा भी काम कर सकते हैं। हार्डली वेन, अपने साथ हार्डली है ना वेन लेता है, मुश्किल से की। स्कार्सली वेन, ये सब अपने साथ वेन लेता है। एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज जयो ही तयो ही, मतलब जैसे, इधर और, या तो यू, मैं बोलो इधर यू और योर ब्रदर, इधर यू या तो तुम, और योर ब्रदर या तो तुम्हारा भाई, यू नो, शुड कम हियर, आना चाहिए, या तो तुम आओ या तो तुम्हारे भाई को आना चाहिए यहाँ पर। ऐसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। नीदर नॉर मतलब ना तो ए ना तो ओ, ए एट गलत है, नीदर नॉर। वेदर और, चाहे या, लिस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि, नो लेस देन अपेक्षाकृत कम नहीं। इन सारे वर्ड्स का हम लोग यूज करेंगे कंजंक्शन के रूप में। क्लियर? तो हमारा एक कंजंक्शन को मैं बेसिक यहाँ पर डील किया हूँ, और इन सारे वर्ड्स को अगर आप यूज करते हैं तो याद रखते हैं, यू कैन इजीली लर्न इंग्लिश, और स्पीकिंग के लिए इनफ है। सो गाइज, हमारा कंजंक्शन यहीं पर शुरू होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो कंजंक्शन के लेकर आएंगे, जहाँ पर हम लोग डिटेल्स में करेंगे। सो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, and I hope it will help you a lot. So guys, it's all for today. Till then, keep laughing, keep smiling, have a nice day.